नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस फिजिक्स न्यूमेरिकल के इस ताबड़तोड़ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। हमारे सभी शेर और शेरनी तैयार हो जाइए परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। आज दोस्तों, आज का मोटिवेशनल शब्द क्या है? आपको जगा देने वाली बात है, यानी आपके नींद को उखाड़ देने वाली मोटिवेशनल शब्द लेकर आए हैं, जो कि आपके सामने है। क्या है? एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, आपको एक टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि जी जान लगाकर उस टाइम टेबल पर हमको काम करना ही है हर हाल में, तो आपके नींद उखड़ जाएंगे, यानी नींद उड़ जाएंगे, यानी आप अपने काम के प्रति एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी के बुक से सवाल को कर रहे थे, तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आंकिक जो अध्याय 1 है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में जो आंकिक प्रश्न हम लोग का चल रहा था, आंकिक प्रश्न आपका चल रहा था 1.6 तक हम लोग हल कर पाए हैं। ठीक है, 1.6 तक का हल किए हैं। 7 नंबर में थ्योरी है, और अब हम चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 में। 1.8 में आज का क्वेश्चन है 1.8, यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेश यानी QA 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। 20 सेमी की दूरी पर स्थित हैं दोनों। अब कह रहा है कि आप पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या कह रहा है? कह रहा है कि निर्वात में आप बनाने के लिए कहा है कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितने? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा है। उसके बाद कहा है कि QA जो आवेश है, QA जो आवेश है यह आपका 3+3 माइक्रोकूलम है, और QB जो आपका आवेश है -3 माइक्रोकूलम स्थित है। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आगे इसमें क्वेश्चन में कहा है क्या कि निर्वात इतना है। तो क्वेश्चन नंबर A क्या कह रहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी A व B के मध्य O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी अगर हम मान लेते हैं कि इनके बीच एक बिंदु O है। ठीक है, एक बिंदु O है, एक बिंदु O जो कि इस तरीके का है। ठीक, अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करेंगे? तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस से दूर होती है और माइनस की तरफ होती है। ठीक है, माइनस की तरफ होगी, यानी इस तरीके का। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यहां पर E का डायरेक्शन देखेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का दिशा देखेंगे कि नेट हमको कहां मिलेगा। यानी हम कहेंगे इसी पॉइंट पर निकालना है, तो हम देखेंगे कि प्लस से हमेशा क्या होगा, दूर। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EA जो होगा इसका डायरेक्शन आगे की ओर होगा, और E माइनस है यानी माइनस आवेश है। यहां से हम देखेंगे तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, आपका EB का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, क्योंकि माइनस की तरफ होता है, प्लस से दूर होता है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। तो यानी थीटा इनके बीच में कितना होगा, यानी थीटा एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो हम E नेट निकालेंगे। क्या है? E नेट की तीव्रता निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, यानी EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, यानी अंडर रूट में। E नेट निकालने का फार्मूला है, यानी सूत्र है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, यानी यहां पर जब 0 डिग्री है तो इसका मान आएगा क्या, यानी इसका मान E नेट का मान आ जाएगा आपका, यानी यहां से हम हल करेंगे तो यह cos 0 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, तो यानी E बन जाएगा EA प्लस EB का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब यह बाहर निकालेंगे तो E नेट आपका प्राप्त हो जाएगा। क्या? E नेट प्राप्त होगा, यानी EA प्लस EB होगा। ठीक है, यानी इतना मिलेगा। लेकिन सवाल में हम लोग से पूछा हुआ है, सवाल जो कहा है इसमें सवाल बोला है क्या कि जो 1.6 है, क्योंकि कहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी AB के मध्य
बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। यानी ई नेट तो निकल जाएगा, ये ई नेट निकलने के बाद क्या हो जाएगा, यानी दोनों के वजह से परिमाण, आवेशों का परिमाण क्या है, दोनों का बराबर है। यानी एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे यानी ई नेट, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आपका हो जाएगा, दोनों के वजह से निकालेंगे, ई ए के वजह से निकालेंगे, जो ई ए के वजह से यहाँ निकाला जाएगा, जैसे कि बोल दिया जाए कि ई ए के वजह से कितना होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं के क्यू अपान क्या होता है, आर का स्क्वायर। यानी इनसे दूरी भी तो उतने होगा, यानी दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। जब 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 सेंटीमीटर, ई ए के वजह से और यहाँ ई बी के वजह से, के क्यू अपान क्या होगा, आर स्क्वायर। यानी दूरी आवेश सभी बराबर हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ई नेट बराबर क्या होगा, ई ए प्लस ई बी के जगह यहाँ से लिखा जाएगा कि ई ए बराबर ई बी लिखा जाएगा। तो ई नेट निकल कर आपका आ जाएगा कितना, यानी ई ए प्लस ई बी के जगह भी आप क्या रख सकते हैं, ई ए। तो ई नेट आपका निकलेगा टोटल कितना आ जाएगा, यानी 2E A आ जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे क्या है, देखते हैं आगे। यानी यहाँ पर देखेंगे ई नेट बराबर टोटल हो जाएगा 2 इंटू ई ए की वजह से कोई भी रख लिया जाए, यानी के क्यू अपान आर का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू के का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर क्यू कितना है, यानी क्यू 3 माइक्रोकूलम है, या प्लस है चाहे माइनस है दोनों का, यानी चार्ज चिन्ह के साथ हमको नहीं लेते हैं, परिमाण लेते हैं केवल। यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -6 क्योंकि माइक्रोकूलम में है, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा यानी इसका मान हो जाएगा 2 इंटू, यानी दूरी भी है यहाँ से, यानी आर यानी 10 गुणित्ते 10 के पावर -4, इसका वर्ग किया जाएगा -2 यहाँ का भी -2 और यहाँ का भी -2, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, मीटर में हम लिखेंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -6 और यहाँ से हो जाएगा 10 के पावर 4, यह ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, यानी 100 बचेगा। और जब 100 बचेगा यहाँ पर तो यानी ई दोनों जीरो यहाँ पर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 9 दूना 18, 18 तियाँ 54 गुणित्ते 54 हो जाएगा, यानी टोटल आपका यहाँ से पावर घटा दिया जाएगा। जब पावर 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 9 है, यहाँ पर 6, यानी 9 4 13, 13 में से 6 गया 7 बचा, 10 के पावर 7 बचा इंटू यहाँ पर 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से घटेगा कितना, यानी 5.4 इंटू 10 के पावर यहाँ पर बच गया -2 घटेगा तो इतना आएगा कितना, अगर दशमलव हम नहीं लगा रहे हैं तो 54 गुणित 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगा यानी 5 आ जाएगा। जब हम पावर लगा देंगे यानी 5 इंटू 4 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यह कितना आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि यदि 1.5 गुणित 10 के पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए, या इस बिंदु पर रखा जाए, यहाँ पर जो पॉइंट बनाया गया है इस बिंदु पर रखा जाए, तो परीक्षण आवेश पर कितना बल का अनुभव होगा, ठीक है। तब हम देखेंगे, यानी बल का अनुभव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब सवाल हमसे कहा है कि अगर इसी पॉइंट पर 1.5 गुणित 10 के पावर -6 कूलम, यानी 1.5 यानी 9 है, 6 नहीं है 9 है, इतना कूलम आवेश अगर रख दिया जाए तो इस आवेश के वजह से इसके ऊपर बल कितना होगा, यानी परीक्षण बल कितना होगा। तो ऐसे में हम निकालते हैं क्या, यानी E बराबर होता है F/Q होता है। तो जब फार्मूला बल की बात आ गई तो यानी F बराबर यहाँ से हो जाएगा E इंटू Q की बात करेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, E का मान कितना आया है 5.4 इंटू 10 के पावर 6, यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, Q का मान कितना दिया हुआ है, Q का मान आपका है माइनस में है ना,
यानी माइनस चिन्ह ऋणात्मक बोला है तो ऋणात्मक चिन्ह बोला है तो आपका आ जाएगा -1.5 गुणित 10 के पावर -9। यहाँ से इंटू किया जाएगा तो 1.5 और 4 का जब इंटू होगा तो आपका आ जाएगा 810, यानी माइनस में 810 गुणित 10 के पावर, यहाँ पर पावर घट जाएगा यानी टोटल आपका हो जाएगा कितना, यानी -3 बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा और इसको जब हल किया जाएगा तो आपका हो जाएगा टोटल यहाँ पर -3 यहाँ से, और जब इसको हल किया जाएगा तो आपका बन जाएगा कितना -4, यहाँ पर 5 बनेगा, पहले यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं, दशमलव को हटा दिया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कितना, अगर इंटू -8.10 इंटू 10 के पावर -3 और क्या बचा, यानी बल है यानी न्यूटन, इतना बल का न्यूटन होगा। ठीक है, तो यह आपके एनसीईआरटी का 1.8 का सवाल है। 1.6 तक सवाल हम लोग हल कर लिए थे, 1.8 का सवाल है जो कि आपसे पूछा है कि दो आवेश इस तरीके का है तो उसके बाद नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि प्लस है माइनस है तो इन दोनों का डायरेक्शन एक ही में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही दिशा में होगा, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला यह होता है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेट निकाल लेंगे, दोनों की दूरी क्या है, दोनों का सेम डिस्टेंस पर है, जब सेम डिस्टेंस पर है तो इन दोनों का मान हम क्या कर सकते हैं, दोनों का मान बराबर कर सकते हैं कि दोनों के वजह से उतने ही नेट आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अन्यथा आप क्या करते हैं, दूरी अगर अलग अलग रहता तो यहां पर हम दूरी अलग अलग करके दोनों को फिर यहां पर जोड़ते, ठीक है, लेकिन दोनों का मान बराबर है इसलिए 2 का इंटू करके 1 का मान किसी का हम इंटू कर दिए, यहां से आप कैलकुलेशन करके यहां पर निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कह रहा है सवाल में कि माइनस कहा है कि -1.5 कूलाम का इतना आवेश है, यानी इसके ऊपर रखा जाए तो इस आवेश की वजह से इसके ऊपर कितना नेट बल प्राप्त होगा। जब कितना नेट बल प्राप्त होगा तो हम क्या करते हैं, E बराबर F/Q से यहाँ से नेट बल निकालेंगे, यानी माइनस चार्ज में है तो माइनस चार्ज हम रख के यहाँ से इंटू कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा इस तरीके का आपका यहाँ पर इस तरीके का न्यूटन। यानी एनसीईआरटी के बुक से आप मिला सकते हैं आंसर, उसके बाद क्वेश्चन को भी मिला सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। हाँ दोस्तों, चलते हैं तीसरे नंबर, आगे नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपसे बोला हुआ 1.8 का हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 1.9 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा हुआ है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं, यानी कौन कौन सा आवेश है, यानी QA है, ठीक, QA क्या कह रहा है 2.5 इंटू 10 के पावर यहाँ पर दिया हुआ है। एनसीईआरटी के बुक से आप सवाल लगा सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक सामने रखकर भी सवाल लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट 1.9 का है। तो 2.5 इंटू 10 के पावर -7 और उसके बाद कह रहा है QB आपका है -2 इंटू 5 टू 10 के पावर -7 कूलाम, इतना है। आगे कह रहा है कि दो बिंदुवत यानी A व B, यानी उसका निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, A का निर्देशांक दिया हुआ है 0 0 0 -15 सेंटीमीटर, ठीक, तथा B का दिया हुआ है निर्देशांक कितना 0 0 +15, ठीक है, यानी जेड अक्ष की बात बोल रहा है। तो यानी हम इसका डायग्राम बनाना चाहे तो आपका बनेगा कैसे, यानी बनेगा अगर हम कह देते हैं कि इस तरीके का है आपका, तो यहाँ पर x अक्ष है, वहाँ पर y, यहाँ पर इस तरीके का क्या होगा z होगा, तो z होगा यानी आपका, तो यानी आपसे बोला है कि -15 और 15 किस पर है, यानी x y और z को बता रहा है। यानी अगर हम कह देते हैं कि इसके अंदर आपका यह क्या होगा, इसके अंदर वाले पार्ट में, यानी यह तो डायग्राम इस तरीके का दिखाया होगा, यानी एक दूसरे के पैरेलल होगा, यानी यह वाला डायग्राम, यानी यहाँ से, यानी यह प्लस को दिखा रहा है तो इसके अंदर वाला पार्ट, जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस तरीके का है आपके पास डायग्राम, यानी यह x अक्ष को बता रहा है, यह y अक्ष को बता रहा है, तो यहाँ सामने जो हम लिखेंगे यानी देखेंगे
तो यह आपका जेड अक्ष है, यानी जेड अक्ष होगा। तो जब जेड अक्ष होगा तो यानी यह तो प्लस को बता रहा है, यानी इसके तरफ, इसके आगे इधर की तरफ होगा क्या, माइनस वाला होगा। जैसे आप जानते हैं यक्स है, ये प्लस वाला पॉजिटिव चिन्ह आता है, यहां पर किधर होगा, यानी इस पार इसके क्या होगा, माइनस चिन्ह वाला आएगा। जैसे हम इसी को इस तरीके से समझा सकते हैं, यानी आप देख रहे हैं, यानी एक्स ई प्लस वाला चार्ज आता है, यानी इधर क्या होगा, यक्स माइनस वाला। तो उसी तरीके से इसके जस्ट नीचे वाला पोजीशन क्या होगा, यानी अगर हम मान लेते हैं कि इसके बीच या टोटल कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी -15 से और +15 तक है, यानी यहां पर मध्य बिंदु है। ठीक है, यहां पर मध्य बिंदु है आपका। तो यहां पर हम देखेंगे कि कहा हुआ है सवाल में, कि आपसे पूछ दिया सवाल में, क्या पूछा हुआ है कि अवस्थित है निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी पहले तो हम निकाय का कुल आवेश निकालेंगे। निकाय का कुल आवेश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी पहले तो आप देख रहे हैं कि यहां पर ई पॉइंट है, यानी इधर -15 है, इधर दिखा रहा है, और इधर क्या है +15 को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपकी टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी अगर कहा जाए तो इनके बीच यानी -15 यहां तक +15 यहां तक, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहां से यहां तक की दूरी टोटल 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स अक्ष को दिखा रहा है, यानी वाई अक्ष पर। अगर यही एक्स अक्ष पकाता तो हम ऐसे दिखाते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। उसके बाद कहा है कुल निकाय का आवेश। कुल निकाय के लिए आवेश, यानी आपसे बोल दिया टोटल दूरी द्विध्रुव आघूर्ण बन गया ना, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज। आप जानते हैं कि एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश जब मिलते हैं तो यानी द्विध्रुव का निर्माण होता है, यानी 2a के बराबर होता है। यानी यह टोटल दूरी 2a के बराबर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। यानी 2a बराबर को टोटल कितना हो जाएगा, यानी -2 सेंटीमीटर से मीटर में बना लिए। ठीक, इस तरीके का आपका होगा। लेकिन आपसे पूछा हुआ है कि कुल निकाय का कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश होगा क्या, निकाय का कुल आवेश आपका क्या होगा, यानी कैपिटल Q बराबर QA प्लस क्या होगा, QB होगा। यानी QA का मान कितना है, +2.5 × 10 के पावर -7, और यहाँ पर प्लस, यानी QB का मान कितना है, -2.5 × 10 के पावर -7 है। तो इसको हल किया जाएगा तो 2.5 × 10 के पावर -7, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2.5 × 10 के पावर -7, यानी दोनों कट गया। यानी कुल निकाय का आवेश कितना आ गया, 0 होगा। कुल निकाय का आवेश कितना हो जाएगा, टोटल 0 होगा। और उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि उसके बाद आपका होगा क्या, पूछा है सवाल में द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए हम निकालेंगे क्या है, यहां से देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसका फार्मूला के लिए हम कहेंगे तो P बराबर 2A × Q होता है। या तो आप कहेंगे यहां पर प्लस वाला आवेश ले सकते हैं, या तो यहां पर 2A × -Q आवेश का मान ले सकते हैं। परिमाण हमको केवल लेना है, क्योंकि डायरेक्शन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमको द्विध्रुव आघूर्ण निकालने में परिमाण केवल लेना है, मान उसका। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं P बराबर हो जाएगा 2A के बीच की दूरी कितना है, 30 × 10 के पावर -2 है, इंटू Q का मान कितना है आपका, Q का मान हो जाएगा आपका, कोई भी इसमें से एक ले लेंगे, 2.5 × 10 के पावर -7 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 25 × 75, यानी एक अंक पर दशमलव, यहाँ पर 0 है, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर तो हो जाएगा क्या है, एक 0 बढ़ाएंगे, यानी दशमलव यहाँ पर लग जाएगा। 25 × 75, एक 0 है, एक 0 लगा दिए, एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 है और -7 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब हम पावर घटाना चाहेंगे तो एक पावर यहाँ बुला देंगे, यानी 7.5 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -8 के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कूलाम, इसका मात्रक क्या होगा, यानी कूलाम मीटर होगा। ठीक है, कूलाम मीटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
तो इस सवाल का द्विध्रुव आघूर्ण आपसे पूछा है, उसके बाद कुल टोटल कुल निकाय का आवेश पूछा है, तो आपका इतना ही होगा। ठीक है, सवाल नंबर आपका 1.9 का है। ठीक है, देख लीजिए। हाँ दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 1.10 का। क्वेश्चन नंबर 1.10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलेंगे, बात करेंगे। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़िए और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आ पाएगा, अन्यथा सवाल फिजिक्स के बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। लेकिन इस चैनल पर यानी हमसे आप पढ़ रहे हैं तो यानी फिजिक्स के सवाल के लिए आप माहिर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सवाल के बेसिक तरीके से हम लोग चलेंगे, यानी बेसिक तरीके से चलेंगे तो आप अपने को क्या करिए, रूल के हिसाब से अगर कहा जाए तो आप पहले सूत्र और यूनिट याद करो। सूत्र और मात्रक जो याद हो जाएंगे तो आपको सवाल तो चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। यानी आपसे बोल दिया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। और कहा हुआ है आपसे कि इनके बीच एक द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया, एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया। क्या रख दिया गया? द्विध्रुव आघूर्ण। अब तो जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज वाला हो, और इनके बीच की दूरी जो है टोटल दिया हुआ है कितना, यानी आपको दिया हुआ है द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान दिया है, दूरी दिया नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो P का मान टोटल द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसे 20 से लिया जाता है दूरी। ठीक है, और यह कितने एंगल का डायग्राम बना रहा है, यानी 30 एंगल का डायग्राम बना रहा है। ठीक है, 30 का एंगल बना रहा है। उसके बाद E का जो मान दिया है और P का मान दिया है, इससे आपको निकालना है क्या सवाल में? सवाल में निकालना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश पर संरेखित है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। यानी टाउ का मान पूछ रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण यानी आपसे पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण तो दिया है, यानी P में सवाल P द्विध्रुव आघूर्ण का, इसका मान दिया हुआ शुरू में 4 × 10⁻⁹ है, यानी यहां पर दिया हुआ है कूलाम मीटर है। ठीक है, उसके बाद E का मान दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यानी क्योंकि E इधर डायरेक्शन में है तो बह रहा है, तो आप उसका मान दिया हुआ है सवाल में, कह रहा है कि 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ऐसे अगर हमको सवाल में यह चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसके यूनिट से भी पता कर लेंगे कि यह दिया क्या है, तब भी सवाल हम हल कर लेंगे। यानी यहाँ पर थीटा एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है टाउ का मान पूछ रहा है, टाउ का मान आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग सवाल देखेंगे कि टाउ बराबर होता है क्या है फॉर्मूला में, कि टाउ बराबर P × E sin थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से हम P का मान कितना रखेंगे, यानी 4 × 10⁻⁹ इंटू E का मान कितना है 5 × 10⁻, यहां पर कितना हो जाएगा 4 × sin 30 का डिग्री। ठीक है, यहां पर हम रखेंगे 4 × 10⁹ और 4 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा -5 × 5 लिखेंगे, ये तो खत्म। यहाँ पर साइन का मान sin 30 का मान होता है कितना 1/2, यानी इससे हम हल कर देंगे तो यहाँ पर 2 बार में कटेगा, यानी 5 दूनी 10 हो जाएगा, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पर -5 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 × 10⁻⁴ ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ इस तरीके का आपका आएगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके का होगा, क्योंकि जब एक मात्रक कट जाएगा तो यानी न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे सवाल को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1.1 है, यानी इतना पर आपसे पूछ रहा है 11 नंबर का सवाल, अध्याय 1 का 11 नंबर का सवाल। दोस्तों कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा यानी 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया है। यानी आवेश आपको पाया गया है कितना, यानी ऊन के कपड़े से घर्षित किया गया है, तो आपको पॉलीथीन के कपड़े पर यानी पॉलीथीन वाले
पर या टुकड़ा पर कह रहा है आवेश कितना आपको मिला है, यानी आवेश का मतलब है Q बराबर -10 के माइनस कितना दिया हुआ है 7 कूलम पाया गया है। ठीक है, इतना कूलम पाया गया। अब उसके बाद कह रहा है कि पाया गया, पहला सवाल है क्या इसमें, ए पॉइंट है जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें ए पॉइंट में पूछा हुआ है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। तो हमको पहले आप फार्मूला जानते होंगे कि Q बराबर N होता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी N का मान पूछ रहा है। N बराबर आप जानते हैं Q बटे क्या हो जाएगा E। आप एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, और एक कूलम इतना होगा, तो आप N बराबर रखेंगे, इतना कूलम है टोटल कितना -3 इंटू 10 के पावर -7 है। यहाँ पर आप रखेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर -19। तो आप इसको हल करेंगे तो यानी -3 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर 19 हो जाएगा। यह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका 1.6 यानी इतना हो जाएगा। ठीक, तो इसको हल किया जाएगा तो ये दशमलव हटेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी -30 इंटू 10 के पावर, इसको हल किया जाएगा तो 12 बचेगा, घट जाएगा 7, 19 में 7 घट जाएगा, बचेगा यहाँ पर बचेगा आपका 16। यहाँ पर लिखेंगे क्या 16 दूनी 32 यानी 1 दशमलव लगभग कितना आएगा माइनस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जो है आपका आ जाएगा लगभग आपका आएगा 0.8 इंटू 10 और आपका 12 है, यानी 12 आपका आ जाएगा इतना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आवेश में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ऋणावेश चार्ज पाया जा रहा है पॉलिथीन के ऊपर, इस तरह करेंगे तो इतना को इलेक्ट्रॉन संख्या पाएगी। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के बी नंबर रहा है क्या उसे पॉलिथीन में सन्नति का स्थानांतरण भी होगा। सन्नति का मतलब होता है विमान द्रव्य का स्थानांतरण भी होगा, यानी जाहिर सी बात है कि होगा। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकले एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के साथ आप इंटू कर देंगे तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन का यानी कितना मास का यानी सन्नति वह स्थानांतरित होगा। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के लिए कि स्थानांतरित द्रव्यमान यानी सन्नति का स्थानांतरित सन्नति का होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा, यानी आप n इंटू क्या लिखेंगे me लिखेंगे, यानी टोटल आपका मास कितना हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना आ गया है 1 पॉइंट, यानी माइनस में है तो माइनस लिखेंगे 1.87 10 के पावर कितना है 12 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है आपका 9.10 इंटू के पावर -31 kg होता है। ठीक है, तो आप यहां पर इस तरीके के रखेंगे तो यानी -1.87 इंटू 10 के पावर 12 इंटू क्या करेंगे हम 9.1 इंटू 0 लिख लेंगे 0 इंटू 10 के पावर -31। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको हल किया जाएगा तो किस में आएगा 1 माइनस है ना, माइनस क्योंकि इसमें होगा द्रव्यमान निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवेश कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन कर रहा है चार्ज बढ़ रहा है वहां पर, तो उसका द्रव्यमान टोटल क्या हो जाएगा इंटू करने पर उसका मास आ जाएगा माइनस में 1.1 इंटू 10 के पावर, यहां पर हम कितना रख सकते हैं -18 आ जाएगा आपका टोटल। ठीक है, इसमें से जब घटाएंगे तो आप इसको हल करेंगे तो टोटल इतना आपका kg होगा द्रव्यमान। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल में 1.11 तक हम लोग हल किए, यानी 12-30 आगे के सवाल जो है आगे हम लोग करेंगे आगे वाले वीडियो में। थोड़ा सा वाले वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा इस तरीके से पढ़े हैं कि क्वेश्चन 4 आपको एडजस्ट हो पाया। ठीक है, तो कोशिश किया जाएगा कि बढ़ाकर ही हम लोग प्रोसेस बढ़ाएं, और क्षमा चाहें क्योंकि जो 2-3 दिन क्लास आपकी रुक गई थी, वजह से टेक्निकल थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, इसके वजह से क्लास में हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तक नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा आपके वीडियो में। आप जब तक लाइक नहीं करेंगे तब हमारे काम को करने में इच्छाएं नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप लाइक तो हमारे भी इच्छाएं बढ़, और हर हाल में हम लोग चाहेंगे कि वीडियो को एक दिन में एक ठो वीडियो जरूर है कि लाया जाए, और न्यूमेरिकल के खास तौर पर न्यूमेरिकल IIT JEE अन्य अदर एग्जामों के लिए आप इसको फॉलो करें और बाकी स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ने का प्रयत्न करें। ठीक है, जय हिंद।